उनसे थोड़ा-सा सेवा में कि जैसे लोग सहयोग करते हैं, हम लोग माँगते नहीं हैं, लेकिन आप देख के लोग जुड़ते हैं। तो क्या लोगों का सहयोग लेना चाहिए, लेना चाहिए, पर लेकर के उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करो। हाँ, जैसे पागल हैं, बीमार हैं, असमर्थ हैं, उनके लिए भवन बनवाइए, अगर पैसा आ जाता है, एक एक कमरा, औषधियां दिलाइए, कपड़े अच्छे से अच्छे, 2-4 सेवक रख लीजिए, पैसे पेमेंट महीने में, जो उनको हर समय चाय पानी नाश्ता खवाना पियाना हाथ पैर दबाना और पवित्र भाव से उनकी सेवा कर। ये धन की सार्थकता, बिना धन के कैसे सेवा होगी? आप अकेले थोड़ी दे सकते हैं। कई बार महाराज जी आता है कि पता नहीं किसका कैसा धन हो, वो दे रहे हैं ऐसा। हाँ, भगवान के आश्रित रह करके रहिए। अपने स्वार्थ की बुद्धि से नहीं लोगे ना, तो किसी के द्वारा दिया हुआ अशुद्ध धन भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि परोपकार की भावना से आप कर रहे हैं। अगर वो अपने भोग के लिए ले तो आपका पतन कर देगा, लेकिन वो दूसरों के सुख के लिए दिया गया हुआ धन है, इसलिए आपकी शरीर सेवा बनी और अर्थ से उसकी सेवा कर दी, तो आपकी हानि तो होगी नहीं, आपका तो मंगल ही हो जाएगा। ये सोचने का विषय तब है जब आप बेईमानी करो कि 10 लाख रुपया आपको मिला और आपने 1,50,000 दिखा दिया वीडियो में और शेष आप खा गए, अब आपकी दुर्गति का काम कर देगा वो। महाराज जी थोड़ा सा कि महाराज जी जैसे सेवा चल रही है और इस उद्देश्य से वीडियो बनाई जाती है कि और लोग प्रेरित हों। जैसे भोजन सेवा वहाँ पे चल रही है 5 रुपए में मरीजों के तीमारदारों के लिए, उनको गांव से आके भर्ती होते हैं तो थाली भोजन दिया जाता है। तो उसकी जो वीडियो पड़ रही थी तो उसकी वजह से 2-3 से लोगों ने और सेवा शुरू कर दी। तो वीडियो जैसे ये दिखावे की श्रेणी में तो नहीं आता है कि नहीं, 2-3 लोगों ने अलग से सेवाएं खोल ली। हाँ, हमारा हम कह रहे हैं 100 लोग और खोल लें, कोई परेशानी नहीं, पर बात यह है कि उसका अर्थ का प्रयोग अपने प्रयोग में ना आवे। पूरी सावधानी है। हाँ, तो बस फिर और कोई परेशानी नहीं। वीडियो बनाना गलत तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उससे 4 लोग प्रभावित होकर सहयोग करेंगे तो आपकी सेवा का और विस्तार होगा। आप जहां 100 लोगों की कर पाते हो, मान लो आपने 10 भवन बना दिए, तो आप 10 भवनों में और वृद्धजनों को रख सकते हैं, आप 10 जगह भोजन पवा सकते हैं, आप सैकड़ों लोगों की औषधि करा सकते हैं। भाई अकेले तो नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तो व्यवस्था अर्थ की चाहिए। तो वीडियो डालने से जो धनी मानी लोग हैं उनके हृदय में प्रेरणा होती है कि हम भी सहयोग करें, तो ले लेना चाहिए। में ये भाव रहे तो बहुत उत्तम और विशुद्ध भाव है। उसके पीछे ऐसा भाव भी कभी कभी दिखावा वाला भी आ जाता है, जैसे मतलब वो तो बहुत हानिकारक है कि आप असमर्थ असहाय के लिए आए हुए धन का प्रयोग करना। दिखावा तो धन के लिए ही होगा ना, ये गड़बड़ है। ये भी महाराज जी बहुत, जैसे इन्होंने बोला कि 3 जनों ने और खोल लिया, खोलें, बहुत अच्छा शो खोल लें, बट उसके पीछे का उद्देश्य अगर गलत हो गया महाराज जी, फिर वो पूरा मतलब नहीं, बिल्कुल गलत है और इसमें बड़ी हानि है। इस तरह से आया हुआ धन कुल परंपरा को भी नष्ट कर देता है, ध्यान रखना। इस तरह से आया हुआ धन बहुत खतरनाक धन होता है। ऐसे दान पुण्य के धर्म को गृहस्थ जन प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी परंपरा में हानि आ जाएगी, पक्का समझना। धर्म क्षेत्र का, दान पुण्य का, अब जैसे आप भोजन बना रहे हो, सबको पवा रहे हो, तो आपका पाने का अधिकार है। आप वहीं सेवा में हो तो आप कपड़े पहन लीजिए, आप वहां सो सकते हो, लेकिन आप धन के मालिक नहीं हो कि जहां चाहो आप शराब पी लो, जो चाहो आप दुनिया के नक्शे उसी पैसे से करो जो आया दान पुण्य के लिए। गाड़ी लिया है तो अनाथों को उठाने के लिए, असमर्थों को उठाने के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए, क्लब जाने के लिए नहीं है। अगर उद्दंडता की तो मिटिया मेट हो जाओगे, दान पुण्य का पैसा है। और महाराज जी उससे अहम पुष्ट हो कि मैं तो इतना कर रहा हूं, ये भी नष्ट कर देगा। तुम्हारे सौभाग्य के लिए भगवान ने सेवा दी है, तुम शरीर सेवा और बुद्धि सेवा अपनी लगाओ और अर्थ सेवा दूसरों की लगाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। और ऐसा नहीं, समाज में आदर की बुद्धि से देखा जाता है, ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान भी मिलता है और ऐसे लोगों की लौकिक उन्नति भी होती है। जैसे जो आप कह रहे हैं कि आप अहंकार पुष्ट होता है, कई बार क्या होता है आदर की दृष्टि से तो देखा ही जाता है, तो कहीं जाने अनजाने अहंकार आ सकता है। नहीं, अहंकार कैसे आ सकता है भैया? अहंकार कैसे आ रहा? आपने हमें 100 रुपया दिया, हमने इनको 100 रुपया लगा दिया, तो हमारा तो सौभाग्य हुआ कि हमें इनको सेवा करने का अवसर मिला। पैसा तो आपका है, अहंकार मेरा क्या है? मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी है, मुझे बचा कैसे जाए कि कभी अनजाने में भी अहंकार। अध्यात्म
विवेक के द्वारा हर विकार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विवेक ही बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से आपको सत्संग मिल रहा है, तो वही तो हम आपको ऑपरेशन करके बता रहे हैं कि तुम्हारा अभिमान किस काम का। मान लो भगवान ने आपको स्वस्थ रखा, भगवान ने 4 लोगों को प्रेरित करके आपको धन दिलाया, भगवान ने आपके द्वारा परहित का कार्य चलाया, तो आपका अभिमान करना बनता ही नहीं। तो भगवान की कृपा से हो रहा है। कोई आदमी सेवा ले रहा है ना, वो हम पे कृपा कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना कि उस आदमी की मैं सेवा कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, वो आदमी बड़ा हुआ जिसकी सेवा का अवसर हमको भगवान ने दिया। हम सेवक हैं, वो स्वामी है। अभिमान आने का कोई सवाल ही नहीं। जब विवेक हो, और विवेक ना हो तो अभिमान आ सकता है। किसी का धन्यवाद अंदर से स्वीकार न करे। जब कोई कहे धन्यवाद भैया, तो तुरंत आप भगवान की तरफ देखो, प्रभु धन्यवाद तो आपका, अंदर से कहना नहीं, अंदर से कि मालिक धन्यवाद तो आपका जो आपने मुझे ये सेवा दी। मेरा इसमें धन्यवाद क्या, पैसा किसी और का, शरीर आपने रचा है, बुद्धि आपने दी, सेवा आपने दी, प्रभु मेरा क्या। ये भाव जब विवेक रहेगा तो अहंकार आएगा ही नहीं। और अगर अहंकार आ गया तो किया कराया सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम सुंदर भोजन बनावें और 2-4 कीड़े मकोड़े मच्छी गिर जाएं तो भोग लगाने लायक नहीं रहता। ऐसे ही काम आदि मद आदि दोष आ जाए तो पवित्र से पवित्र सेवा भी बेकार हो जाती है। अहंकार आया तो सब किया कराया मिट्टी हो जाता है। अहंकार ना करे, दान का मिला हुआ धन अपनी विलासिता में खर्चा ना करे, सबकी सेवा में लगावे तो और नाम जप करे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी बच्चा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए आप?